उत्तरकाशी की सुरंग में 41 मजदूर पिछले 17 दिनों से फंसे हुए थे, जिन्हें रेड माइनर्स की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। रेड माइनर्स ने मलबा हटाकर दूसरे छोर पर रास्ता बनाने का काम किया और देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया। हम आपको बताएंगे कि रेड माइनर्स कौन होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि रेड माइनर्स होते कौन हैं। इस बचाव अभियान में सहायता करने के लिए सिलक्यारा पहुंचे रेड माइनर्स में से एक ने हमें बताया कि वो पाइपों के जरिए भीतर गए और मलबे को साफ किया। उनके हाथों में कुदाल जैसे उपकरण थे। ये काफी गंभीर तरीका भी माना जाता रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 10 सालों से दिल्ली और अहमदाबाद में ये काम कर रहा हूँ, लेकिन फंसे हुए लोगों को बचाने का काम मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। हमारे लिए डरने का कोई कारण नहीं है। सिलक्यारा टनल 800 मिलीमीटर चौड़ा पाइप था और हमने 600 मिलीमीटर छेद में काम किया है। वहाँ करीब 12 मीटर तक मलबा था। इसको हटाने में 28 घंटे का वक्त लगा। वहीं एक और मजदूर ने हमें बताया कि वो पिछले 2-3 सालों से एक काम कर रहे हैं। ये कोयला निकालने की एक विधि है जिसे चूहे के बिल बनाने और मलबा खोदने के तरीके से लिया गया है। ठीक चूहे की तरह एक आदमी के जरिए मलबा निकाला जाता है। रेड माइनर्स के इस तरीके को काफी खतरनाक माना जाता रहा है और माना यह भी जाता है कि यहाँ उचित वेंटिलेशन और सुरक्षा उपायों का अभाव होता है। जो मजदूर भीतर गए होते हैं उनके लिए भी कई तरह के खतरों की संभावना बनी होती है। खनन के इस तरीके को कई घटनाओं के सामने आने के बाद काफी खतरनाक माना जाता रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने 2014 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। एनजीटी का कहना था कि ऐसे कई मामले हैं जहां बरसात के मौसम के दौरान कई मजदूर मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।